माननीय कुलपति महोदय जी हमारे बीच विराजमान हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद। सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कुलपति महोदय का ताली बजा के स्वागत करें। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी। A very warm good afternoon to the galaxy of intellectuals, invited guests, professors and participants. On behalf of the host institution, Government Polytechnic Jashpur, I am delighted to offer a gracious welcome to all of you in the valedictory ceremony of the 6 days Teachers Training Program conducted and organized under the aegis of AICTE and CSVTU. May I take the pleasure of requesting Dr. R.N. Khare, Principal, Vishwavidyalaya Engineering College, Ambikapur, and University Coordinator for Faculty Development Program to welcome the gathering. Over to you, sir. Okay, thank you, sir. Thank you. सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, स्पेशली इस 10वां टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो AICTE और CSVTU MOU के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर M.K. वर्मा जी जो हमारे मार्गदर्शक हैं फ्रॉम छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई। सर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सर। साथ ही हमारे डायरेक्टर साहब तकनीकी शिक्षा के श्री अवनीश कुमार शरण साहब IAS, वो भी शीघ्र ज्वाइन करेंगे। चीफ सेक्रेटरी की बैठक में सर बिजी हैं, उनका कहना है कि आप प्रोग्राम स्टार्ट करिए, हम बीच में ज्वाइन करेंगे। उनका भी स्वागत करते हुए कर्नल वेंकट साहब, डायरेक्टर फैकल्टी डेवलपमेंट सेल AICTE न्यू दिल्ली, PMC चेयरमैन प्रोफेसर SPS मथारू, डॉक्टर RN पटेल, डॉक्टर मनोज वर्मा, साथ ही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल जसपुर के श्री डॉक्टर GS बेदी साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं इस प्रोग्राम के, साथ ही प्रोफेसर RJ पांडे जी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोरिया बेकनपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जगदलपुर से पीयूष लोटिया जी, श्री NK बुवाड़े जी फ्रॉम सूरजपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज, डॉक्टर अमित अग्रवाल रायपुर, डॉक्टर MM रंगा और सभी पार्टिसिपेंट, और यहाँ का जो सूरजपुर के जो बहुत अच्छे काम करने वाले कमेटी मेंबर कमलेश, हितेश, मनीष, अभिमन्यु, सतीश, शुभम, संजय, बसंत कुमार पटेल, नीता, प्रतीक, हेम प्रकाश, अरुण, पंकज, आनंद, खालपुर, सभी लोगों का विशेष तौर पे इस समापन समारोह में, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, 1 वीक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम माननीय कुलपति महोदय जी की निर्देशन में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आउटकम बेस्ड करिकुलम फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग। इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। प्रतिभागी हमारे रिसोर्स पर्सन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस कार्यक्रम में 16 सेशन के साथ में 16 एक्सपर्ट ने लेक्चर दिए हैं। सभी लेक्चर बहुत प्रभावशील रहे हैं। विशेष प्रयास हमारे कुलपति जी का यह है कि जो भी IIT, NIT, IIIT और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो फ्रेश ग्रेजुएट जो डिग्री करके निकलते हैं, उनमें यह आकलन किया गया है करीब 30,000 प्रतिवर्ष फ्रेश फैकल्टी के रूप में नियुक्त होते हैं बिना किसी ट्रेनिंग के, जो कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि ट्रेनिंग होती नहीं है। हो गया, चालू हो गया। उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के AICTE टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम विशेष तौर पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान रख के ऐसे जो टीचर जो अनट्रेंड हैं और उनको ट्रायल एरर के बेस पे हम लोग डायरेक्टली पढ़ाने के लिए भेज देते हैं, उनको ट्रेंड करने के लिए, उनके वैल्यू इनरिच करने के लिए प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं। आप लोगों को मालूम है कि डॉक्टर्स और एडवोकेट की ट्रेनिंग होती है उनको सर्विस में आने के पहले, लेकिन टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं होती। उसको विशेष तौर पर ध्यान रखने के AICTE ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऑल इंडिया काउंसिल ने एक ज्वाइंटली प्रपोज्ड इनिशिएटिव किया है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग, जिसमें मैंडेटरी किया है कि जिनकी सर्विस 5 साल से कम है उन टीचर की ट्रेनिंग पहले होगी, बाद में वो शिक्षा क्लास लेने जाएंगे। उसी तरह पे हम लोग रिवीजन ऑफ करंट करिकुलम, टीचर्स ट्रेनिंग, एग्जामिनेशन रिफॉर्म, मैंडेटरी एक्रेडिटेशन, इंटर्नशिप प्रोग्राम, इफेक्टिव इंडस्ट्री ओरिएंटेशन, ऐसे 8 मॉड्यूल्स प्रोग्राम के AICTE कर रहा है, जिसमें तकनीकी विश्वविद्यालय इसको लीड कर रहा है माननीय कुलपति जी महोदय के निर्देशन में, फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ओवरऑल स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो मैं आशा करता हूं कि यह हमारा प्रोग्राम, जिसमें 80% अटेंडेंस, 60% पासिंग मार्क विशेष तौर पर रखा गया था, सभी प्रतिभागियों ने बहुत अच्छे ढंग से इसे अटेंड किया है। AICTE में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, कुलपति महोदय के निर्देशन में करीब 1 करोड़ रुपए हम लोग यूनिवर्सिटी की ओर से खर्च कर रहे हैं आप लोगों के विकास के लिए, और 1 करोड़ तकनीकी AICTE ग्रांट हमको स्वीकृत किया है।
ना ही वरन सिर्फ टीचर के लिए बल्कि सपोर्टिंग स्टाफ के लिए भी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस तरह से हम लोगों ने करीबन 100 एक्सपर्ट्स एम्पैनल्ड किए हुए हैं जो विभिन्न IIT NIT सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के हैं, रेनाउंड प्रोफेसर, इवन इंटरनेशनल सेमिनार भी हम लोग इस तरह से आयोजित किए गए हैं। और मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों के साक्षी इस प्रोग्राम के ना ही सिर्फ हमारे उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री उमेश पटेल जी कई प्रोग्राम में यहाँ उपस्थित हुए हैं, वरन श्री TS बाबा, श्री अमरजीत भगत, डायरेक्टर IIT भिलाई, डायरेक्टर IIIT नया रायपुर, चेयरमैन AICTE न्यू दिल्ली सहस्त्र बुद्धि जी, वाइस चेयरमैन पुरिया साहब, और अभी हमारे अवनीश शरण साहब, ऐसे महान जो है विभिन्न प्रोग्राम में डायरेक्टर और चीफ गेस्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ द फंक्शन के रूप में साक्षी रहे हैं। मैं ज़्यादा समय लेते हुए मैं आप लोगों को यह उम्मीद करता हूँ, जिस तरह से हमारे कुलपति महोदय जी की इच्छा है कि बेटर एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, छात्रों के हित में, ग्रास एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए जो हमने 4 एरियाज पे आपको स्पेशल ट्रेनिंग दिया है, इंट्रोडक्शन कंसेप्ट ऑफ OBE, एरिया ऑफ स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट फॉर आउटकम बेस्ड प्रोग्राम एंड कोर्स ओरिएंटेशन, इवन लेबोरेटरी वर्क भी कराया, आउटकम बेस्ड असेसमेंट फॉर रूब्रिक्स, और डॉक्टर SK साह और कमलेश कुमार साहू, निर्विकार गौतम, ये लोगों को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा जो बहुत अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट इस प्रोग्राम को कर रहे थे। और अभी कर्नल वेंकट साहब ने भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे प्रोग्राम का मैंडेटरी पार्ट है उसको भी लेक्चर दिया है। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ माननीय कुलपति महोदय जी और आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे श्री अवनीश कुमार शरण जी को कि उन्होंने हमारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया। और मैं आशा करता हूँ कि डेफिनेटली आने वाले समय में जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आउटकम बेस्ड क्यूरिकुलम का जो कुलपति महोदय ने RIT डिप्लोमा के लिए अप्रूवल भी कर दिया है, और बेहतर तरीके से हम आउटकम बेस्ड छात्रों के हित में आयोजित करते रहेंगे ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण के तौर पर इस तरह के कार्यक्रम साकार रूप ले सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी अतिथियों का, माननीय कुलपति महोदय जी का और सभी प्रतिभागियों का और रिसोर्स पर्सन का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Now I would like to invite someone from participant side for feedback. Yeah. Sir, my name is Vaibhav Pratap Singh and I am from NMDC DAV Polytechnic Dantewada. It has been a great session for all of us, sir. We had been video on कर सकते हैं क्या? Yeah, please, sir. Yeah. So it was a great pleasure for us, and for which I would like to thank GS Bedi sir, due to whose effort the entire program has been conducted. Dr. RN Khare sir, who has been the coordinator of all the programs. Our Vice Chancellor sir, who has been the architect of this CSVTU MOU TTP. And now I would like to tell my feedback in this program. It has been a wonderful program. Some of the speakers like MM Ranga sir, Anju Rawale ma'am, Achal Mishra ma'am, and the likes of Amit Agrawal sir from CPET Raipur, they had been a source of inspiration for all of us in regards with implementation of the outcome based education, and the formats that they have been implementing in their institute has always been of a source of inspiration for all of us. And lastly, I would like to thank the entire organizing team and wish them good luck for the bright future. Thank you and thanks a lot, sir. Thank you, Vaibhav sir. Welcome, sir. ये पूरा कार्यक्रम आपका जो पूरा रहा, इस संबंध में मैं अपने विचार बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ शासन और विवेकानंद यूनिवर्सिटी और जसपुर पॉलिटेक्निक, इन तीनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रकार का एक अवसर पूरे देश के टीचिंग फैकल्टी के लिए आपने उपलब्ध कराया। तो मध्य प्रदेश से भी अनेक टीचर्स ने इसमें भाग लिया है, और आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम हम लोगों के लिए नया था, नया है,
उसके बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम सुनते तो हैं पर समझते नहीं हैं। उसको विस्तार से हमारी अपनी भाषा में, मिक्स लैंग्वेज में, हिंदी में, अंग्रेजी में, दोनों प्रकार से सारे वक्ताओं ने जिस श्रेष्ठ तरीके से बताया है वो अद्भुत है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। जसपुर पॉलिटेक्निक जिस प्रकार से पूरे कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहा था वो प्रबंधन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और इनको सबको सुनने के बाद, चूंकि इस कार्यक्रम में जो आयोजन समिति द्वारा बुलाए गए आदरणीय अतिथिगण हैं वो लोग अनेक उच्च समितियों में सदस्य हैं, तो मेरा निवेदन है कि मैं कुछ बात शिक्षण की गुणवत्ता के संबंध में 2-3 सुझाव देना चाहता हूं। यदि वो लोग इसको उचित समझे तो उच्च स्तरीय बैठक में भी इसको रखने का कष्ट करें। सबसे पहले तो हर एक पॉलिटेक्निक में टीपीओ का पद अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जो पूर्णकालिक प्लेसमेंट का ही काम देखे, तो बाकी टीचर्स की मेहनत की मार्केटिंग हो सके और हमारा प्रोडक्ट जो हमारे स्टूडेंट हैं वो फैक्ट्री में रोजगार पा सके। दूसरा, क्लास में जो स्टूडेंट की संख्या है उसको सीमित करने के बारे में विचार करना चाहिए। यूजीसी में सेक्शन वाइज होता है, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेक्शन ए, बी, सी, ऐसा सब क्लासों का, पर इंजीनियरिंग में मेरे को ऐसा सेक्शन देखने का काम पिछले 30 साल से मैं टेक्निकल एजुकेशन से हूं और टोटल 40 साल से मैं एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ हूं, तो ये देखने को नहीं मिला है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर 20 से 30 स्टूडेंट अगर किसी क्लास में हैं तो टीचर उनसे सही तरीके से संपर्क कर सकता है, सही तरीके से उनका मूल्यांकन कर सकता है और सही तरीके से उनका गाइडेंस भी कर सकता है। तो ये 2 मुख्य बातें हैं, वैसे तो अनेक बातें हैं, पर क्योंकि इस अवसर पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया तो मेरे मन में जो बात थी मैंने आप लोगों को कही। बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम हो तो आप हमें लिंक भेजिएगा, हम शामिल होंगे। धन्यवाद। माइसेल्फ नीलम माथुर, बीएसएफ पॉलिटेक्निक सीएसएमटी टेकनपुर से। क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट बीएसएफ रन करता है, इसलिए मुझे सबसे अच्छी चीज जो इस प्रोग्राम में लगी वो था डिसिप्लिन, क्योंकि बहुत टाइमली हर चीज शुरू हुई और टाइमली उसको ऑर्गेनाइज किया। ये मुझे बहुत इम्प्रेस किया इसने। और दूसरा ये कि मैं भी क्योंकि बहुत समय से पढ़ा रही हूँ, लेकिन जो ये जो इस समय नया सिस्टम जो आया है ओसीबीसी वाला, वो वास्तव में मुझे अभी तक क्योंकि कोई वर्कशॉप अटेंड नहीं कर पाया, एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यादा देख रहे हैं, बहुत समय से इस संस्था से जुड़ी हूँ क्योंकि, तो उतना मौका नहीं मिला। लेकिन अभी मैं क्योंकि खुद छुट्टी पे थी इसलिए मैं अटेंड कर पाई है और प्रॉपरली अटेंड किया, तब जाके कुछ समझ में आया कि हाँ ये सिस्टम ये है। क्योंकि पिछले वाला जो था सिस्टम वो मैंने बहुत अच्छे से करा था क्योंकि उस समय हम जा पाए थे, लेकिन इस बार मौका नहीं मिलता है, कॉलेज के काम बहुत ज्यादा हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, इसलिए नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत वेल ऑर्गेनाइज, सभी जो स्पीकर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से हर चीज समझाई। कई चीजें हम लोगों को जो नहीं थी क्लियर, अभी भी बहुत कुछ समझना है क्योंकि प्रेजेंटेशन बार बार देखेंगे तब शायद पूरा उसको समझ पाए। इतनी जल्दी, क्योंकि कई बार होता है कि उतना नहीं समझ पाते ऑनलाइन में, स्पेशली शायद ऑफलाइन होता तो और अच्छे से करते, इसको समझते। तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इस सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, खरे सर और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत थैंक्स। May I now request Professor S.P.S. Matharu, Professor NIT Raipur and Chairman PMC to address this valedictory session. Over to you, sir. Thank you. Honorable VC sir, Dr. M.K. Verma sir, Vardi Avnish Sharan ji, Director Technical Education, Chhattisgarh, Vardi Colonel Venkat ji, Director Faculty Development Cell, AICTE, Shri G.S. Bedi ji, Dr. G.S. Bedi ji, Principal Jashpur Polytechnic, Dr. R.N. Khare ji and his coordinating team, and the team of Dr. G.S. Bedi also, they have conducted very smoothly this program, and congratulations from my side also. Dear K.K. Verma ji and my PMC member, committee members, Dr. R.N. Patel and Dr. Manoj Verma. So one more training program, that is skill enhancement program, has been completed successfully,
and I think this is the second one for Polytechnic. Kare sir, second one tha na? Yes, sir. This is second one for Polytechnic. Polytechnics basically they fill a gap between the normal education system and engineering education of technical stream. And the syllabus, once I used to refer syllabus of Polytechnics also, they used to be very detailed and very particular about the basic concepts. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन लोगों ने काफी कुछ ग्रहण किया होगा। ये CSVT और AICTE के MEO के तहत हो रहा है। इसका श्रेय जो है हमारे वाइस चांसलर सर MK वर्मा सर को जाता है पूरा, और कॉपरेशन AICTE से भी है। वर्दी वेंकट जी भी हम लोग के साथ एसोसिएटेड रहते हैं हमेशा, उनका भी फुल कॉपरेशन है। और उम्मीद है हर बार कोशिश करते तो हैं, सभी पूरी टीम कोशिश करती है कि पिछले बार से बेहतर होता जाए प्रोग्राम। तो उम्मीद है कि काफी कुछ फैकल्टी मेंबर्स ने ग्रहण किया होगा। इफ दे माइट हैव लिसन्ड केयरफुली, एंड मोस्टली यू विल बी प्रोवाइडेड विथ लिटरेचर ऑल्सो एंड सम यूट्यूब लिंक ऑल्सो। खरे साहब दे रहे हैं ना अपन लिंक तो इनको? यस सर, लिंक भी दे रहे हैं और पावर पॉइंट भी है। So that the video lecture has been generated, the lectures has been recorded so as to facilitate all the faculty members. If they miss something in particular lecture, they can again refresh it. The fields which we have selected or the team has selected is versatile, so that the skills in all the fields of the faculty members are covered up. तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिन लोगों ने बहुत सिंसियरली सुना होगा उनको काफी कुछ देखने को सुनने को भी मिला होगा, महसूस भी किए होंगे और सीखे भी होंगे, है ना। ये स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम में हर बार बोलता हूँ क्योंकि वी आर हैविंग सम टीचिंग स्किल्स, लेकिन हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप बना रहता है। जब तक आप इम्प्रूवमेंट के लिए सोचते रहेंगे तब तक इम्प्रूव होते रहेंगे, और जिंदगी भर चलता रहता है। ऐसा कोई वक्त नहीं आता जब हम ये महसूस करें कि हमारी जो जानकारी है वो पर्याप्त है और हमें आगे नहीं बढ़ना है। टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी रैपिडली, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहे हैं, और टू कीप पेस विथ टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, वी हैव टू ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंगली। वी हैव टू इम्प्रूव आवर क्वालिफिकेशन एज वेल एज आवर स्टेटस ऑफ डिलीवरिंग लेक्चर्स, है ना। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बहुत डील होना चाहिए लेक्चर्स में, है ना। इंडस्ट्रीज भी काफी लिंक हो जाती हैं आगे, करिकुलम में भी वैसे ही एनहेंसमेंट चाहिए। ये करिकुलम बेस्ड ही था, तो इसमें इंडस्ट्री का इंटरेक्शन भी बहुत सही रूप से सोचा गया है। और आसपास जशपुर के इंडस्ट्रीज अगर होंगी तो बेदी साहब, हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि बच्चों को करिकुलम में कहीं ना कहीं एड अप करके इंडस्ट्रीज में जरूर विजिट कराइए, है ना। जो रिसेंट प्रोसेसेस वगैरह वो देख पाए, है ना। फैकल्टी मेंबर्स भी साथ में जाएंगे तो और बेहतर होगा, उनका भी नजरिया थोड़ा सा चेंज होगा, उनका भी विजन बदलेगा। पर्पस ये MOU का यही है कि हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट छत्तीसगढ़ के और बाहर के भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट जिनके पार्टिसिपेंट्स या फैकल्टी मेंबर्स एसोसिएट होते हैं, उनको रिसेंट जानकारी मिल पाए, रिसेंट ट्रेंड के बारे में पता चल पाए, और वो क्या क्या अपने स्किल में एनहेंसमेंट ला सकते हैं वो पता चल पाए। और उसी को ध्यान में रखते हुए किया गया, क्योंकि कोई भी पूर्ण रूप से, है ना, सक्षम नहीं है। कोई ना कोई कमियां टीचिंग में और स्किल्स में रहती ही हैं। तो वो स्किल्स को, वो एबिलिटीज को ग्रहण करना है, ये इसका पर्पस वही है, सो दैट द एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव्स अ लॉट। और स्टेट के लिए तो बहुत अच्छा ये है कि अगर हमारे फैकल्टी मेंबर सक्षम होते जाएंगे तो हमारे यहाँ के बच्चे भी बहुत सक्षम होंगे और आगे जाके बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे, ताकि स्टेट का नाम भी, इंस्टीट्यूट का नाम पहले ऊंचा होगा, उसके बाद स्टेट का नाम भी ऊंचा होगा। उसी मकसद से ये किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबके लिए ये बहुत अच्छा रहा होगा, और आप सबको बधाई भी देता हूं, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स, बेदी सर की टीम को और बेदी जी को पूरा बधाई देता हूं इसके लिए, है ना। उम्मीद करता हूं कि आगे ऐसा और भी MOU होते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। बस मैं ही विराम लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। Thank you, Matharu sir. May I now invite great leader and administrator
and the chief guest of the ceremony, the Honorable Vice Chancellor of CSBTU, Professor M.K. Verma, to address this valedictory ceremony. Over to you, sir. थैंक यू वेरी मच। सर्वप्रथम सभी लोगों को इस वैलिडिटी फंक्शन में, जिसको हम लोग समापन समझते हैं और जिसको हम शुभारंभ समझते हैं, इस शुभारंभ वाले कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। शुभारंभ मैं इसलिए बोलता हूं कि 6-7 दिनों के एक स्पेसिफिक जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, उद्देश्य रहते हैं, उसके संबंध में आप लोगों के साथ चर्चा, परिचर्चा, ज्ञानवर्धन, जानकारियां और कुछ आपस में प्रश्न उत्तर के द्वारा उद्देश्य को बहुत अच्छी तरीके से समझना और समझाने का कार्यक्रम किया जाता है। और साथ ही साथ इसका किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि तकनीकी शिक्षा का जो सिस्टम है, जो स्तर है, उसको हर एक स्तर से, हर एक शिक्षक के स्तर से किस तरीके से उनको बढ़ाया जा सके। इसके लिए जो अनुभव मिलता है, जो जानकारी मिलती है, जो साथ में काम करते हुए, डिस्कस करते हुए एक दिशा मिलती है कि हमें किस तरीके से कहाँ पे कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी होने के बाद आज से आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। और शायद इसीलिए वैलिडिटी फंक्शन को मैं शुभारंभ कार्यक्रम के रूप में देखता हूं कि यहाँ से असली कार्य इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे शिक्षकों के द्वारा शुरू किया जाता है। आज के इस वैलिडिटी कार्यक्रम में श्री अविनाश कुमार शरण, जो कि डायरेक्टर DTE हैं, उनको भी आना था बट किसी मीटिंग के कारण नहीं आ पाए, क्योंकि वो तकनीकी शिक्षा के डायरेक्टर भी हैं, तो उनका रहना इसलिए भी बड़ा आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो इन चीज़ों को, इनकी सार्थकता को समझते हैं और उसके बाद जो राज्य शासन के कॉलेजेस हैं उसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक विशेष रूप से प्रयास करने वालों को मदद करते हैं, प्रयास करने के लिए सिस्टम तैयार करते हैं। आज इस कार्यक्रम में PMC चेयरमैन डॉक्टर SPS मथारू, प्रोफेसर NIT मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उन्होंने भी अपने 2-3 मीटिंग्स के बीच में समय निकालते हुए इसमें अपना समय दिया, मुझे अच्छा लगा। और जैसा आप सभी को मालूम ही है कि डॉक्टर खरे इज ऑलवेज एक्टिव एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट organizer of all this type of training programs all over the country, and we are having him with our university system and with us. तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा जिसमें इन्होंने इसकी सार्थकता बढ़ाने के लिए कई सारे पैरामीटर्स लागू किए हैं। 80% अटेंडेंस, तो फिर बीच में टेस्ट होना, उसके मार्क्स 60%, देन ओनली क्वालिफाइंग फॉर सर्टिफिकेशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लगती हैं, लेकिन ऐसा करने से सारे प्रतिभागियों का बराबर भागीदारी हो जाती है, और भागीदारी होने के कारण ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो एक किसी खास मकसद के लिए, उद्देश्य के लिए हम लगाते हैं, चालू करते हैं, उनके उद्देश्यों की प्राप्ति में निश्चित ही एक निश्चित रूप से सफल होने की संभावना आगे प्रशस्त करती है। इनके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर GS बेदी, इनके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। आज से 4 साल पहले जब हम NITTR भोपाल के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च भोपाल के साथ, जब हम 2017 में MOU किए और उनको हमने यह महती कार्य दिया कि भाई आउटकम बेस करिकुलम डेवलप करना है, और हमने इसके लिए पॉलिटेक्निक
कॉलेजेस को और पॉलिटेक्निक करिकुलम को ही चूज किया। और उस समय जिस तरीके से सारे पॉलिटेक्निक्स के व्याख्याताओं को, शिक्षकों को इन्होंने इस बात की जानकारी दी और कोऑर्डिनेट किया और सबको उत्साहित किया कि भाई ये चीजें जो है, सामान्य रूप से ऐसा होता है कि कोई भी नया परिवर्तन होता है तो शिक्षक वृंद जो है जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। हम लोगों की एक आदत होती है कि हम लोग जानते हैं, सब्जेक्ट जानते हैं, अपना अनुभव है, हम ये बोलते हैं कि हम तो 25 साल से पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो हुआ नहीं, ये कौन सा नया चीज आ गया, इससे क्या होगा। ये ऐसे रिलेक्टेंसी और ऐसे दौर से गुजरना भी पड़ता है और स्वाभाविक भी है। ऐसे ही दौर के दौरान में डॉक्टर जीएस बेदी ने लोगों को कन्विंस करना, समझाना और बताना कि भाई आउटकम बेस्ड करिकुलम डेवलप करने से क्या होगा, कैसे हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव और उसके आउटकम्स को कोरिलेट करेंगे, कैसे हम नॉलेज को, स्किल को और रिसोर्सेज को इंटीग्रेशन करने का काम करेंगे। और ये सब काम करते करते आखिरी में जब हम एग्जामिनेशन लेंगे तो किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को डिजाइन करेंगे जो कि आउटकम बेस्ड फोकस्ड हो। ये क्वेश्चन पेपर डेवलप करना भी एक बहुत ही विशेषज्ञता की बात होती है। संभवतः शायद आप लोगों ने इस 7 दिनों के दौरान में इन सब चीजों के, इन सब पहलुओं के बारे में निश्चित ही जानकारी और ज्ञान अर्जन किया होगा। ये जो इफेक्टिव करिकुलम्स डेवलपमेंट हुए हैं नीटर भोपाल के साथ, वो सिर्फ नीटर भोपाल ने नहीं किया, बल्कि मैं साझा करना चाहूंगा कि हमारे राज्य के पॉलिटेक्निक के जितने भी प्रोफेसर, प्रिंसिपल्स अलग अलग विषयों के हैं, उन विषयों के प्रोफेसर्स और इन लोगों के बड़े अलग अलग वर्कशॉप हुआ करती थी और इसमें सभी लोग सम्मिलित होकर के अपना अपना योगदान, अपना अपना अनुभव कि आउटकम बेस पे कैसा क्या किया जाए, कैसे करिकुलम को डेवलप किया जाए, ये सब मिलकर के 2 साल की अथक प्रयास के बाद ये चीजें आई और इम्प्लीमेंट हो गई। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पॉलिटेक्निक्स एजुकेशन में आउटकम बेस्ड करिकुलम डेवलप करके इम्प्लीमेंट करने वाले तकनीकी विश्वविद्यालयों में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय शुरू के अग्रणी लोगों में ही है। तो इस बात का फख्र भी होता है हमें और बहुत अच्छा भी लगता है कि हमारे पॉलिटेक्निक के इस जितने भी हमारे शिक्षक वृंद हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इन्होंने इन बात को 3 साल पहले समझा, वर्कशॉप और डेलिब्रेशन के द्वारा इसके विकास में पूरा सहयोग दिया और आज उसको इम्प्लीमेंट करके चल रहे हैं। और शायद इसी वजह से मेरी आशा विश्वास में तब्दील हो जाती है कि डेवलप करने के समय भी हम अग्रणी रहे हैं और पॉलिटेक्निक में इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके वांछित परिणाम वो भी देखने में शायद हमारा विश्वविद्यालय और हमारे शिक्षक वृंद पॉलिटेक्निक्स के अग्रणी होंगे और हमारे विद्यार्थी, उनकी सफलता से हम लोगों का मूल्यांकन होगा। हम जितना भी प्रयास करते हैं मिल करके शिक्षकों के साथ में, संस्थाओं के साथ में, उसका मूल्यांकन अंततः विद्यार्थियों की सफलता के ऊपर ही निर्भर करता है। तो शायद हमारे सिस्टम का, हमारे उद्देश्य का, हमारे प्रयासों का जो सम्मिलित रूप से चलते हैं, उसका मूल्यांकन आने वाले समय में यहाँ से पास होने वाले विद्यार्थी जो कि आउटकम बेस्ड करिकुलम पे पढ़ रहे हैं, उनके आने के, निकलने के और सफलता के बाद हम सब इसको एक बार पुनः परीक्षण करने की स्थिति में हो पाएंगे। लेकिन इस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आउटकम बेस्ड करिकुलम फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो अभी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं, इसका महत्व इसलिए बहुत अधिक मानता हूं मैं कि शुरुआत के दौर में जो विकास किया है हम लोगों ने मिलजुल करके नीटर भोपाल के साथ में, इसको जो इम्प्लीमेंट करने के समय में किस तरीके की सावधानियां रखनी है, किस तरीके से हमको अवेयर रहना है, जो हमारे इंटेंशन है इस कोर्स को डेवलप करने के लिए, उसको जो चेक करने के लिए हमारे जो पैमाने हैं उसमें हम किस तरीके से जागरूक रह करके इसका इम्प्लीमेंटेशन और बहुत इफेक्टिव कर सकते हैं, इसमें निश्चित ही भरपूर मदद हमारे शिक्षक वृंद को और पॉलिटेक्निक सिस्टम को पूर्णता के रूप से प्राप्त हुई होगी। इसीलिए जो आशा थी अब वो
विश्वास में तब्दील हो रही है कि हम और हमारा विश्वविद्यालय और हमारे शिक्षक वृंद इसके इम्प्लीमेंटेशन को बड़े धनात्मकता के रूप से आने वाले समय में देखेंगे और हमारे जितने शिक्षक बंधु हैं वो इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे और निश्चय ही इसका सुखद परिणाम विद्यार्थियों की सफलता के रूप में हम सब गर्व की अनुभूति के साथ आने वाले इस वर्षों में कर पाएंगे। इसी शुभकामना और विश्वास के साथ एक बार फिर सभी प्रतिभागियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और जितने हमारे ऑर्गेनाइजिंग में लगे हुए हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सभी का योगदान, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और कोऑर्डिनेटर्स बेदी जी, प्रोफेसर खरे और पीएमसी के चेयरमैन तथा उनके दो अन्य विशेष सदस्य मनोज वर्मा जी और डॉक्टर पटेल, ये सभी को मैं अपनी तरफ से बधाई करता हूं, बधाई देता हूं और धन्यवाद भी अपने हृदय से एक्सप्रेस करता हूं। और इसी तरीके से हम सब मिलकर के ऐसे ही और अलग अलग गुण विषयों को लेते रहेंगे, काम करते रहेंगे और सतत जो प्रयास है कि गुणवत्ता हम बढ़ाएं उसमें लगे रहेंगे।